बहराइच जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू होने जा रही है। एक आधिकारिक पत्र सामने आया है जिसमें शासन ने बहराइच के 792 मदरसों में से 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच का आदेश दिया है। एटीएस विशेष रूप से इन मदरसों की फंडिंग के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि कुछ मदरसों को विदेशों से फंड मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। बहराइच के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कुछ मदरसों को विदेशों में रहने वाले उनके गांव के लोग ज़कात दान के रूप में पैसे भेजते हैं। हालांकि ये फंडिंग पारदर्शी नहीं होती और इसका पूरा लेखा जोखा नहीं होता, जिससे इन पैसों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस पर सवाल उठते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल है, क्योंकि इन मदरसों की डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिससे छात्रों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। ये कदम प्रशासन द्वारा मदरसों में पारदर्शिता लाने और बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसके जरिए शासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो मदरसे सही तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले और जिनमें अनियमितताएं हैं उन्हें रोका जा सके। ये खबर फ्रेंड्स समय न्यूज के संवाददाता खालिद हुसैन द्वारा बहराइच से दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के बयान को भी शामिल किया गया है। बहराइच जिले में जो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं को लेकर क्या जानकारी है और क्या कार्रवाई होने जा रही है? जनपद बहराइच में कुल 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 301 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जो 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इनमें फंडिंग के सत्यापन की जांच के निर्देश प्राप्त हैं। ये जांच भी दूसरी जांच एजेंसी करेगी। हम लोगों को इस जांच एजेंसी में कोऑर्डिनेट करना है। कौन सी जांच एजेंसी? जांच एजेंसी शायद एटीएस कर रही है। दूसरी चीज ये है कि ये जो जांच हो रही है, जांच में सबको पूर्ण सहयोग करना चाहिए। और यह है कि जो फंड मिल रहा है मदरसों को, ये दान के रूप में, चंदा जकात के रूप में मिल रहा है। पैसा मदरसे और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में लग रहा है, नहीं लग रहा है हित में। जांच से यह भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस जांच में मदरसों को भी और समुदाय को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। क्या मदरसे के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि और बढ़ करके इनिशिएट करें। मेरा ये नहीं, वो तो सहयोग ना करेंगे, काम कैसे होगा? अभी तक क्या ऐसा कहीं नहीं। इससे देखिए, पहली बात तो ये कि मदरसों की जांच सिर्फ विभाग ही कर सकता है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इसका शासनात्मक निर्देश है ऊपर से। दूसरी चीज ये है कि इससे पहले कभी कोई जांच नहीं हुई है। जांच जो हो रही है, फिर मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये जांच, जितनी भी जांच हो रही है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की हो रही है, फिर प्रश्न ये उठता है, आप सोचिए कि 1950, 1955, 1960 के मदरसे संचालित थे जनपद में, और आज तक उन लोगों ने मान्यता तक नहीं ली है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो बच्चों को उनके एकेडमिक शैक्षिक प्रमाण पत्र मिलते हैं, उसका कहीं वो प्रयोग नहीं कर सकते, न सेवा में, न कहीं। अभी एक बच्चा हमको कमेंट करके भेजा था फेसबुक पर ही कि वो पासपोर्ट बनवाने गया, वो सर्टिफिकेट और नहीं माना जा रहा है। तो ये एक टिपिकल कंडीशन है। इसको समझना चाहिए जनता को भी, अल्पसंख्यक समुदाय को भी और मदरसों को भी। भाई, आप पढ़ा रहे हो, आमिल कामिल फाजिल तक उनको करा रहे हो, और फिर भी उस मार्कशीट का, उस सर्टिफिकेट का बच्चे अलग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके भविष्य के काम नहीं आ रहा है। वो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, जो हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इनकी डिग्रियां हर जगह इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। तो इनसे तो कम से कम बच्चों का भला हो रहा है। और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, उनकी डिग्री का कहीं प्रयोग बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तमाम ऐसे मदरसे वाले हैं जिनका कहना है कि हम लोगों ने मान्यता की अप्लाई कर रखी है, मान्यता नहीं दी जा रही है। बीते कितने सालों से बहराइच में मान्यता नहीं दी गई है? देखिए, 4-5 वर्षों से मान्यता का कार्य बंद है, लेकिन इससे पहले तो मान्यता का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था। आप करिए, हर महीने मीटिंग और रिपोर्ट होती थी। तो उतने, इसलिए ये आरोप, ये कहना, इस तरह से बात करना कि हम लोगों ने अप्लाई किया था, नहीं हुआ है, और ये तो बिल्कुल निराधार है। तो जो मदरसा साल 2 साल पहले खुला हो, वो तो ये बात कह सकता है, लेकिन जो 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले चल रहा है मदरसा, काफी बड़े बड़े मदरसे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये औचित्यपूर्ण नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है। इसमें मान्यता दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? अब बंद भी नहीं है, लेकिन अभी प्रक्रिया हम लोग नहीं चला रहे हैं, क्योंकि कोई मान्यता बंद होने कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। जिले में कितनी मान्यता प्राप्त हो गई? जनपद कराया है, उसमें 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं।
और 301 मदरसे मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। इन 301 में से 11 अनुदानित मदरसे चल रहे हैं जिनकी फंडिंग सरकार द्वारा की जा रही है, मतलब उनकी सैलरी वगैरह सरकार दे रही है। ये जांच नहीं, ये तो स्पष्ट है। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है कि उनकी फंडिंग, और ये भी आप ये फिर मैं कह रहा हूँ बार बार कि बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का, समाज का भी बहुत नुकसान हो रहा है। भाई मार्कशीट लिए बच्चे टहल रहे हैं, कहीं उपयोग नहीं कर सकते हैं। बाहर से आप मुंबई से कलकत्ता से लोग दान यहाँ कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं दान मदरसों के हित में, जो भी चंदा जकात निकालते हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, बच्चों के लिए नहीं हो रहा है, उनको खाना पानी कैसे मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी मतलब कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है कि उनका जांच करके सिस्टमैटिक कर दिया जाए। तो फंडिंग की जांच होगी या अन्य और भी होगा? नहीं, अभी तो पहले जो जांच हुई है 13 बिंदुओं पर, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हुई है वो 13 बिंदुओं पर हुई है। उसमें यह था कि क्या आधारभूत संरचना मदरसे में है कि नहीं है, अध्यापक है कि नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए और सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, जैसे शौचालय नहीं है कि नहीं है, जल की व्यवस्था है कि नहीं है। तो ये जांच तो एक हो ही चुकी है। इस बार ये है कि हाँ, उनका जो फंड आ रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है, प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है ना।